ओके। ओके, परफेक्ट। तो दोस्तों, हम लोग ध्यान के लिए खुद को तैयार करेंगे, फिर सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन में भी आप कंफर्टेबल हैं। उस आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अपने पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। हाथों को मिलाकर अपनी गोद में रख लेंगे। फिर अपनी आंखों को विश्राम देते हुए कोमलता से बंद कर लेंगे। अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। आवाज क्लियर आ रही है? म्यूजिक सही है? आवाज म्यूजिक सही है, बट आवाज आपने कोई अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो कुछ नहीं आया है, कुछ बोला है इसके पहले? अभी तो कुछ नहीं बोला। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अभी परफेक्ट आवाज है, यस। ओके। तो बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। हर सांस आपको गहराई में उतारे। बस सांसों को थामे थामे रहे।
बाहर से आती हुई वायु अपने शीतलता का स्पर्श देती हुई हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे भीतर की सारी उष्णता, ताप, भावनाओं का संवेग सब कुछ अपने भीतर लेती हुई ये गर्म वायु हमारे भीतर से बाहर जा रही है।
दोस्तों, पितामह ने कहा है, हर व्यक्ति को बुद्ध बनना है, स्वयं को जानना है और स्वयं को अनुभव करने का ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। हमारी बुद्धि के विकास के लिए भी ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। दोस्तों, अपने भीतर की ऊर्जा स्रोत के साथ लय हो जाइए। धीरे धीरे हमारा अस्तित्व प्रकाश से भर रहा है, चेतना से भरा है। कोई ईश्वर नहीं, लेकिन ईश्वरत्व है।
दोस्तों, वह प्रकाश बनो जिसे तुम खोज रहे हो। वह आनंद बनो जिसे तुम खोज रहे हो। वह सत्य बनो जिसे तुम खोज रहे हो। और वही बनो जो तुम वास्तव में हो। आखिरी 2 मिनट दोस्तों। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सांस
धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत होते जाएंगे। सभी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हुए अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने पैरों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हाथों को खोल हथेलियों को अपनी आगे रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, धीरे धीरे अपने हाथ को हटाते हुए मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। इस नए जगत में प्रवेश करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रशंसा जी, वंडरफुल मेडिटेशन। और किसी को पानी पीना है तो पानी जरूर पिए दोस्तों। थोड़ा मैं भी पानी पी लेती हूँ। ध्यान के बाद हम धीरे धीरे ज्ञान के लिए तैयार हो गए हैं। और इस ज्ञान को उतारने के लिए हम पूरे अवेयरनेस के साथ बैठेंगे। इसमें पुष्पांजलि आगे का स्वाध्याय लेंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया, हम सभी बुक कॉपी या पेन लेके बैठ में लगे हैं, तो नोट करते रहेंगे। तो अब मैं पुष्पांजलि जी का ये आगे का स्वाध्याय कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच पुष्पांजलि। थैंक यू सभी को आत्मबंधन। मैं पुष्पांजलि, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। तो कल हम लोग ने कल का जो एपिसोड जिन्होंने नहीं सुना होगा तो प्लीज वो PSSM डिवाइन मेडिटेटर यूट्यूब चैनल है, वहां जाके उसको सुन लीजिएगा। बहुत सुंदर उसमें मैम ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि जो ये मन है, शरीर है, धरती पे कैसे काम करता है, तो सुंदर तरीके से वो पहले एपिसोड में क्लियर किया गया है। तो आप लीजिएगा, इनका छूट गया है। तो आज का जो दूसरा चैप्टर है वो है ध्यान का अनुभव। और ध्यान के अनुभव किसके हैं? ये कोनरू अम्मा के हैं, कोनरू मैडम के हैं। तो आज मेरे मन से उनके लिए अम्मा निकल रहा है, तो कोनरू मेरे दिल से प्रणाम, वो जहां भी है नमस्कार उनको। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी दोस्तों। ये दिख रहा है आप सभी को? कोई जन इन्फॉर्म करे। इसके पीछे रीजन है दिखाना। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ जी। ओके। हाँ। इसमें जो अवस्था है, इसको पितामह समझ के ना देखिएगा। इसमें जो अवस्था है, कैसे पितामह का चेहरा पूरा शांत है ना, कैसे इन्होंने देखिए हाथ को क्रॉस किया है, दिख रहा है ना, कैसे पूरा सहज स्थिति में बैठे हैं। जब हम इस तरीके से बैठने का अभ्यास हो जाता है तो वो आपका ध्यान लगना शुरू शुरू हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा है कि किताब खरीदना बहुत जरूरी है। इसमें जो पितामह की मुद्राएं हैं, एक एक चीज इसमें बहुत संकेत दे रहा है। तो इसीलिए हमें किस तरीके से बैठना है ध्यान में, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए,
वो अवस्था आप जब जब इस तस्वीर को महसूस करेंगे, देखेंगे, और जब कभी आपका ध्यान नहीं लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि मेरी अवस्था अभी उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो ये इतना संदेश मेरी तरफ से था। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी कोनरू मैडम एक बहुत साधारण परिवार में थी। विजयवाड़ा से हैं, वो तेलुगु मास्टर हैं, सीनियर मास्टर हैं वो। और बचपन से ही उनको बहुत सारी चीजें होती थी, सब दिखता था। बट कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे स्पेशली जब किसी की डेथ होती थी तो मैम को सब पहले आता था। तो जब वो अपनी फैमिली से शेयर करती तो उनको सब डांट लेते कि तुम हर बार ऐसे बोलते हो, तभी कोई ऐसा कुछ घटना हो जाती होगी, तो अब आपसे नहीं बोलेंगी। तो मैम ये बताना चाह रही हैं कि आप अगर खुद से अपने आप को चेक करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे सेंसेस थे, जो आपको बचपन में आप किसी से बात करते होंगे, बचपन में कुछ दिखता होगा तो बोलते होंगे भूत है, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं था। वो हमारे ही एस्टल मास्टर्स थे, हमारे ही एंजल गाइड्स हैं। एंजल गाइड्स, एस्टल मास्टर्स, ये कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे जिसको कंफ्यूजन होगी तो। ठीक है। तो और जो हमारी मैम है, मैम हमारी बहुत पूजा पाठ करती थी। जैसे हम सब लोग पूजा पाठ खूब करते हैं ना, खूब सोमवार व्रत, मतलब बहुत सारे व्रत मैं भी ऐसे करती थी। तो मैम भी करती हैं, तो हम लोग का सेम सेम रहा, कुंडू अम्मा का मेरा सेम सेम रहा। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे, तो कोई उनको बताने वाला था नहीं। लेकिन जो उनकी दादी थी, उनकी दादी अवधूतों से संपर्क में थी। मतलब कि वो ऐसे अवधूत थे जिनसे उनका कनेक्शन था, तो उनसे बातचीत भी होती थी। कुछ एस्ट्रली अवधूत उनसे कनेक्ट होते थे और कुछ फिजिकली उनसे कनेक्ट होते थे। तो मैम कह रही हैं कि एक बार ये जो हमारी कुनरू अम्मा है, कुनरू मैडम है, वो अवधूत पिंचम्मा के आश्रम गई। ठीक है। अभी तक वो ध्यान नहीं जानती थी, वहां जैसे ही गई उनकी आंखें बंद हो गई। और जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, उनका एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गया। और मैम को पता भी नहीं है कि वो आंख बंद करते वो ध्यान में चली गई। बट उनको ये नहीं मालूम था कि ध्यान हो गया ये। वो तो ऐसे गई हैं, ऐसे उनको अच्छा लगा, कुछ शांत होने का मन हुआ तो उन्होंने ऐसे आंखें बंद की। और जब आंखें बंद की तो वो श्वास से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई। और कनेक्ट हुई तो क्या हुआ, उन्होंने क्या दृश्य देखा। उन्होंने दृश्य देखा कि हमारी जो मैम है, वो पहले एक धतूरे के फूल जैसी दिखी। अपने आप को उन्होंने एक धतूरे का फूल देखा। जिन्होंने न्यू एनर्जी किताब पढ़ी होगी ना, वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे कैसे पहले पेड़ बने थे, है ना, फिर पहाड़ बने, फिर ऐसे मछलियां बने, पक्षी बने। हम सब एक था, अब यहाँ तक आए हैं। तो कोनरूम, तो जो कोनरूम मैडम ने जो ट्रैवल देखा या एक एक्सपीरियंस देखा, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो कह रही है कि पहले धतूरे का फूल बनी, फिर वो एक फूल से दूसरे फूल में जा रही हैं। मतलब बहुत गहराई से, मतलब मैम कैसे फूल बनी है और फूल से एक फूल में ट्रांसफर हो रही हैं, जा रही हैं। और कह रही हैं कि ऐसे उन्होंने 6 फूल पार किए हैं। और कह रहे हैं कि जब 7वां फूल आया तो वो रुक गई। उसके बाद फिर एक गुफा में चली गई, और गुफा में उन्होंने एक भगवान नारायण की मूर्ति देखी। इतना दृश्य उन्होंने देखा उस समय, जब वो ऐसे ही लेट गई थी। और उसके बाद उन्होंने फिर वापस से अपना भजन, जब वो उन्होंने ये दृश्य देखा तो घर में आके कोई पूजा पाठ नहीं करी, अरे मुझे तो भगवान दिख गए, अब हम पूजा पाठ करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो एनीवे मैम को ध्यान तो पता नहीं था, जो कुछ हुआ वो मैम भूल गई। परिवार में उनके पोते थे, उनके पालन पोषण में लग गई। फिर कह रही है कि 2 साल बाद, ये जब घटना हो गई उनके साथ, 2 साल बाद उनकी अब बीमारी बढ़ना शुरू हो गई। मैम को इस्नोफीलिया था और बवासीर था। और उनकी मांसपेशियां भी बहुत ढीली हो गई थी, तो बहुत परेशान रहती थी। तो उन्होंने एसएसवाई का एक कोर्स किया था। तो उसमें शायद उनको जो डाइट होती है वो डाइट प्रॉपर प्लान करके उनको दिया गया, तो उनकी कुछ तबीयत सही रही। बट जो हमारी कोनरू अम्मा थी वो मांसाहार करती थी। सोचिए, ऐसा नहीं है कि जो मांसाहार करते हैं उनको भगवान नहीं दिखते, उनके एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। उन्होंने थोड़ा, इसकी बाद में उसको हम चर्चा करेंगे। तो मैं कह रही कि मैं मांसाहार भी थी, और मैम को लेकिन पता नहीं था। उनको लगता था कि मांसाहार मांसाहार एक मल्टी, मतलब हमें पूरा पोषण देता है और ये जरूरी होता है। जब मेहमान आते हैं तो जब उनको हम मांस खिलाएंगे तो उनकी भी ताकत बढ़ेगी। और मैम मैम खुद कंप्लेन कर रही है कि मुझे क्या मालूम था कि मैं एक महापाप कर रही हूँ, और खुद भी अपने साथ पाप कर रही हूँ। तो एनीवे,
जब जब समय आ जाता है कि जिस जिस सोल को जागना होता है, तो मैम का भी वो समय आया, जागने का समय आया। तो जैसे कि मैम के एक डॉक्टर हैं, वो विजयवाड़ा में ही रहते थे, श्री मुखर्जी जी। तो वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। तो उनके पास एक टेम्पलेट था, उसमें लिखा था कि ध्यान सभी रोगों को ठीक कर सकता है और सभी सुखों को देता है। तो जब मैम के पास ये टेम्पलेट है, मैम ने हंस दिया, कहें कि जब ये सब ठीक कर सकता है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या। उन्होंने ऐसे मजे ले लिए उस टेम्पलेट के बाद। तो खैर कोई बात नहीं। 24 मई 1998 को वो दिन आया जब मैम का परिचय ध्यान से हुआ। तो मैम ने जब इनके पास एक श्री राघव जी हैं, श्री राघव राव, उनके घर में ध्यान की क्लास थी। और जो इनके जो डॉक्टर थे बोला कि आप वहां चली जाना, वहां वहां पे एक बार ध्यान करके आना। तो मैम ने कहा कि ठीक है, हम चले जाएंगे। अब मैम, जो हमारी कोनरू मैडम है, वो कह रही हैं कि वो साईं बाबा से बहुत कनेक्टेड थी और वो उनको बहुत याद करती थी। कहती थी कि एक ऐसा गुरु हमको भी साईं जी के रूप में फिजिकली मिले, जिससे मैं अपने सारे काम कर सकूं, उनसे मैं कुछ ट्रेनिंग लिख सकूं। उनकी चाहत थी। तो दोस्तों बता दो, मेरी भी ऐसी बहुत चाहत थी। मैं जब हाई स्कूल में रहा करती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसा कोई मजबूत फादर मिले या ऐसा कोई मजबूत इंसान मिले, जो मतलब मुझे हर हर सेक्शन में ट्रेनिंग दे, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। ये मैं बहुत डिमांड करती थी। और मैंने इसे हर उन पलों में याद किया जब मैं कभी फंसती थी। तो जब आज आनापान सती में गई और पीएसएम में हिस्सा बनी, और जब स्वयं पितामह को जाना, तब पता चला कि यस, हम सब ने पितामह को चुना है, या पितामह जी ने हम सबको चुना है। क्योंकि आनापान सती ध्यान में आना और श्वास के साथ बैठना, ये कोई आप सब आज जितने भी लोग जुड़े हैं, वो किसी की एक दिन की यात्रा नहीं है। आप देख लीजिएगा, कुछ लोगों ने 4-5 दिन किया होगा, वापस वो भक्ति में चले गए हैं, या वापस से वो योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या किसी की जान ऐसी होती है, उनको लगता है कि बिना हम योगा किए हम ये ध्यान छोड़ देंगे, बट हम अपना योगा करेंगे। है ना, ऐसे बहुत, हम उनको जज नहीं कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि हमने कितनी जन्म साधना करी है कि अब हम श्वास साधना में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो अभी तक फिक्स हो गए हैं, इसका मतलब वो बने रहेंगे। और जो वापस से टर्न हो रहे हैं जगह जगह, सोच रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ जाके देखाऊं, वहां जाके देखाऊं, तो उनको कुछ स्वाध्याय करने की जरूरत है, कुछ एक्सपीरियंस सुनने की जरूरत है, ताकि आपका विश्वास बना रहे। तो चलिए टॉपिक पे मैं वापस आती हूँ। तो जब मैम गई ध्यान करने के लिए उनके वहां पर, तो मैम जिस दिन ध्यान करने गई थी उस दिन मांसाहार की थी वो। तो श्री राघव राव जी के पास जब वो ध्यान करने गई, तो ध्यान ध्यान आना शुरू हुआ और मैम के एक्सपीरियंस शुरू हो गए। तो जो उनका पहला एक्सपीरियंस था, उल्टी सा महसूस होना। अब जैसे ही वो ध्यान की, उनको वॉमिट फील होने लगा। मैम कह रही ये क्या हो रहा है, चलो ये उनका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। फिर उनको फोरहेड पे ना लहरें दिखाई देने लगी। तो फिर सर सबका एक्सपीरियंस सुन रहे थे, तो बोला बताइए आपका क्या रहा। बोली मुझे वॉमिट सा लग रहा था और समुद्र की लहरें आ रही थी। तो राघव राव सर जान गए, कह रहे हैं कि जब उल्टी सी चीज खाओगी तो उल्टी ही तो होगी। तो मतलब कि अगर कभी किसी को सेंसेशन हो रहा है, बॉडी में वॉमिट सा आ रहा है, तो अगर वो मांसाहारी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो रहे हैं। तो मतलब हमें इस चैप्टर से ये भी, मैम के अनुभव से ये भी एक मैसेज मिलता है कि ध्यान में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी को वॉमिट आए तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग खुशियां मनाइएगा कि आपकी बॉडी से कुछ रिलीज होने की कगार पर था। और समुद्र की लहरें पूछी तो राघव राव सर ने उनको नहीं बताया, बोले कि नहीं, आप आगे जाना। और इसके बाद मैम ने क्या कहते हैं, मैम जो थी वो मिलेरेप्पा की किताब भी पढ़ी हुई थी। और जब मिलेरेप्पा की कोई किताब पढ़ता है या उसके ज्ञान में होता है, तो हम जान सकते हैं कि वो सोल पहले से एडवांस है। तो अब ये मैम का तो पहला ध्यान हो गया, ध्यान का अनुभव ये पहला था जो उनकी फिजिकल बॉडी पे फील हुआ। सेकंड जो उनका अनुभव आया है, मैम कह रही थी कि उन्होंने देखा कि हिमालय में एक व्यक्ति है। जब वो ध्यान करी तो उनकी एस्ट्रल बॉडी हिमालय के पास चली गई, और वहां उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी है, लंबी सी दाढ़ी है, और जंगल के सभी जानवर उनके पास जा रहे हैं। जो वो जिस आदमी को उन्होंने देखा है, लंबी दाढ़ी वाले को देखा है, वहां पे उसके बहुत मतलब बहुत जंगली जानवर जा रहे हैं और उन्हें काट नहीं रहे हैं उसको, जबकि उसको वो जो आदमी है उनको प्यार कर रहे हैं। और बहुत सारे मास्टर्स भी मैम से कनेक्ट होते थे। फिर दृश्य समाप्त हो गया। तो आप में से बता सकते हैं कि कोनरू मैडम ने किसको देखा होगा।
एनीवन कैन टेल? पति जी। पत्री जी को। पितामह को। अच्छा, पितामह को। तो ठीक है, तो मैं ऐसा खुलासा नहीं करूंगी, इसका खुलासा मेरा स्वाध्याय करेगा। देखते हैं किसने किसने सही पहचाना है। तो मैम जी, तो जो हमारी कोनरू अम्मा है, वो जिस पर्सन को देखा था उनसे कभी मिली नहीं थी, तो उन्होंने उसको ध्यान में देखा, फिर दृश्य समाप्त हो गया। फिर जो उनका थर्ड अनुभव था, थर्ड अनुभव क्या था उनका, जब वो ध्यान कर रही थी, तो ध्यान करते करते उनके किसी ने पैर ही खींच लिया। जब कस किसी ने पैर खींचा, तो मैम चिल्ला पड़ी, हाँ मेरा पैर कौन खींच लिया। तो अगर आप सबको ध्यान में कोई थप्पड़ मार दे, टिप्पी कर दे, कोई चुटकी काट ले, तो तो आप सब समझ जाइएगा कि ये सब एक्सपीरियंसेस हैं कुछ रिलीजिंग होने के। तो जो अम्मा के भी ऐसे ही था, तो अम्मा को पैर में पहले से ही दर्द था, तो उनका फिर जब वो वापस उठी, तो देखा रे उनका तो पैर ठीक हो गया। तो चलो भाई, उनका तो ये वाला काम हो गया। तो अब मैम कह रही हैं कि ना मैंने कोई दवाई खाई, ना मैंने कोई योगा किया, ना मैंने अपने हाथ पैरों को मोड़ा, तो ये पैर दर्द ठीक कैसे हो गया? ये तो भाई कमाल की चीज है। तो हमारी जो मैम है ऐसे बहुत खुश हुई इस चीज को। लेकिन अब मैम के मन में एक ये रील घूमने लगी कि ये जो नाक में सांस बहती है, ये घुटने में इसने कैसे क्या काम कर लिया। मतलब कि मैम हमारे साइंटिस्ट बनने के लिए भी सोचने लगी। एक साइंटिस्ट ही ऐसा सोचता है। तो अगर आप सब में से कोई ऐसा सोचता होगा कि ये श्वास क्या कर सकती है, तो समझ जाइए कि आप सब साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनने वाले हैं। हम लोग बिना किसी पैसे को खर्च किए, है ना, हम लोग एक भी पैसा नहीं लगाएंगे और नंबर 1 के साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो हमारी जो कोनरू अम्मा है, तो कोनरू अम्मा ये सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ। तभी तिब्बती मास्टर जो रामपा जी हैं, लॉमसंग रामपा को आप लोग पढ़िएगा, मैंने भी अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैम को सुन करके लगता है कि उनको मुझे पढ़ना चाहिए। तो रोमसंग रामपा प्रकट हुए उनके सामने और उनसे बोला कि तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। मतलब कि रोमसंग रामपा चाहते तो उनको पूरा बता देते कि श्वास कैसे कैसे काम करती है, लेकिन रोमसंग रामपा जी ने उनको नहीं बताया, बस इतना हिदायत दिया कि अभी आप और प्रैक्टिस करो। इतना कह के वो चले गए। अब मैम का है थर्ड अनुभव। मैम ने क्या देखा? भगवान गणेश जी को, हम सबके प्यारे गणेश जी और हनुमान जी के, हम सबके लोकप्रिय भगवान है ना ये। तो मैम ने इन दोनों भगवानों को देखा और इस तरीके से पूरे 6 दिन हो गए और 7वें दिन अब वो दिन आ गया उनका। उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो उनके हस्बैंड ने कहा, उनके हस्बैंड तो ऑफिस चले गए और उनके हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है, कोई मर गया है, तो आप वहां चले जाना, अटेंड कर लेना। और तभी इनके दोस्त का फोन आता है और बोलते हैं कि गुंटूर चलना है और पत्री जी आ रहे हैं। तो अब वो कंफ्यूजन में थी कि क्या करना चाहिए मुझे। जो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे वहां जाना चाहिए कि ये जो कोई पत्री जी आए उनके पास जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या फैसला लिया? उन्होंने फैसला लिया कि बिना बिना योगा के, बिना अभ्यास के, सिर्फ एक सिंपल सांस जिसने मुझे बताया है, अगर उससे मेरा घुटना ठीक हो जाता है तो मैं ऐसे लोगों से मिलना पसंद करूंगी, ना कि वहां जाना। तो मैम का ये पहला जो उनका जो डिसीजन था, वो बहुत जबरदस्त था। अगर मैम वहां चूक जाती तो शायद उनसे नहीं मिल पाती, उनका और डिले हो जाता। ठीक है, तो मैम ने ये निर्णय लिया, गुंटूर पहुंच गई और वहां जाके इन्होंने किसको देखा? ब्रह्म ऋषि पत्री जी पिता। को, जिन्होंने हिमालय में जिसको देखा था, वो अवाक रह गई। तो आप सबके लिए तालियां कि आप सब ने एकदम सही बताया। यस, तो उन्होंने पितामह को देखा तो अवाक रह गई, अरे मैंने तो इनको ध्यान में देखा था हिमालय पे बैठे हुए, ये वहां बैठ के यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कौन है? तो मैम बहुत खुश हुई, कहने लगी ये क्या बात है। तो चलो, उनका तो ये मुलाकात हो गई, उनके भाई गुरु मिल गए अब। जब जहां चाह वैसी राह। तो मैम को बहुत चाह थी कि मुझे रामपा जैसे गुरु मिले। रामपा गुरु ने क्या किया था? अपने शिष्य के सारे कर्मास को जलाया और ऐसा जलाया कि शिष्य को पता ही नहीं चला। खूब अच्छा से काम ले लिया उनसे, इतना खतरनाक काम लिया कि एक दिन उनको लगा कि अब मैं छोड़ के भाग जाऊं, पर वो भागे नहीं। फिर धीमे धीमे गुरु को पता होता है ना कैसे कैसे हमें रिलीज करना है, क्या क्या खुद काम इससे करवाना है, कितना मुझे उसका कर देना है। तो हमारी मैम की डिजायर थी मुझे भी ऐसा गुरु मिले। तो फिर हमारे जो कोनरू अम्मा है उनको ऐसे गुरु मिल गए
और अम्मा कह रही हैं, एक चीज इसमें और बताई गई है। मैम कह रही हैं कि उसके बाद से जब वो उनसे मिली, तब वो लगातार 40 दिन ध्यान करी। फिर पीछे पलट के अम्मा ने नहीं देखा, कोनरू मैम ने नहीं देखा। और उनकी जो कैपेसिटी थी ना दोस्तों, वो 22 घंटा ध्यान करती थी। 22 घंटे से कम वो ध्यान नहीं करती थी। और उसके बाद से फिर इन्होंने क्या देखा, श्री शैलम ट्रैकिंग के दौरान भ्रमराम्बा देवी और भगवान शिव को देखा। अब जो हमारी कोनरू मैडम है, इतनी एडवांस लेवल की सोल है वो, कि वो सीधे शिव से कनेक्ट हो गई। उस लोक में जाकर के वहां रहती थी। और उन्होंने महादेव से और माँ पार्वती से पूछा कि माँ पार्वती, यहाँ भगवान स्वयं ध्यान में है, तो आपके राक्षस गण हैं और भी जो गण हैं, वो लोग ध्यान क्यों नहीं करते हैं? तो माँ पार्वती कहती हैं कि मेरी कुछ फैमिली तो ध्यान करती है, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो लोग ध्यान नहीं करते, उनको मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ। वो सिर्फ तपस्या करते हैं, मतलब अपने शरीर को कष्ट देंगे और एक वरदान ले लेंगे। और महादेव ये भी कहते हैं कि जो मुझसे जो मांगता है मैं उसको दे देता हूँ। तो जो उनकी सोचने का दायरा है वो सिर्फ मांगने तक का है, लेकिन महादेव स्वयं श्वास के साथ रहते हैं, वो भी शक्तियां इकट्ठा करते हैं। तो एक हमारा ये भी भ्रम टूटता है दोस्तों, कि महादेव को देख लेने से, है ना, या महादेव के धाम चले जाने से यात्रा पूरी नहीं होती। ये जो कोनरू मैडम है, वो खुद ध्यान करती थी, उनकी एस्ट्रल बॉडी महादेव के लोक में जाती थी, वहीं से पूरा ज्ञान लेकर के आई। तो महादेव वहां स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब संदेश ये मिलता है कि इसके परे भी एक दुनिया है, इसके महादेव के परे भी ऐसा लोक है वो और भी शक्तिशाली है। उस शक्ति को महादेव अर्जित कर रहे हैं। तो वही हमें पितामह ने भी वही सेम रास्ता दे दिया, जो आगे अभी खुलासा और होगा, हमारा विश्वास और मजबूत होगा। तो मैम कह रही हैं कि मैं इस तरीके से महादेव के साथ 6 महीना कंटिन्यू थी। मतलब जो हमारी कोनरू अम्मा है, वो जब ध्यान करती थी, उनकी एस्टेट बॉडी सीधे ट्रेनिंग लेने महादेव के लोग चली जाती थी। तो क्या संदेश मिला दोस्तों, कि हम सबको कोई फिजिकल किसी के पास जाके आप पैसे से मत खर्च कीजिए। आप खूब बढ़िया ध्यान कीजिए, अपना डिजायर रखिए कि मुझे महादेव से ट्रेनिंग लेनी है, और मुझे माँ पार्वती से, श्री राधा जी से ट्रेनिंग लेनी है। तो भाई मैं ध्यान करूंगी और मेरी एक्चुअल बॉडी जैसा सा आपका ध्यान शांत होगा ना, मतलब कि ध्यान की गहराई को जब जान जाएंगे, तो आपको ट्रेनिंग किससे लेनी है, आप अपने डिजायर ले सकते हैं। ये मैंने भी अभी महसूस किया कि भाई अब थोड़ा सा बढ़ा जाए, और ऐसे गुरुओं के साथ ट्रेनिंग लेने की कामना, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी। तो हमें अपनी इच्छा बढ़ानी कैसे है, हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे हमें गुरु की डिमांड करनी चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें हमें मैम सिखा रही हैं। अब मैम के ये सारे अनुभव हो गए। अब मैम कह रही हैं कि जब मैं 6 महीने भगवान जी के पास थी, महादेव के पास, तो मैं ऐसे तो लौट के आई नहीं होंगी। ये मेरा अपना बनावटी है, मतलब मैम के लिए मैं मैम की तारीफ कर रही हूँ। अब जब हमारी मैम 6 महीना शिव जी के साथ हैं, तो यूं तो खाली हाथ आई नहीं होंगी। कुछ तो जो पॉपुलर हमारी सोसाइटी में डेवलप्ड है, ओम नमः शिवाय का जप, राइट, ओम का जप। मैम उसे क्यों नहीं बताएंगे? तो मैम ने इसमें कैसे बताया है। मैम कह रही ओम का क्या मतलब है। तो वो कह रही है कि ओम का जो मतलब है वो निराकार है, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो आप लोग जो ओम ओम जपते हैं, तो ओम से क्या होता है कि आपका आप निराकार की तरफ जा रहे हैं। अभी ये फिजिकल बॉडी की तरफ अब आपका धीमे धीमे ज्ञान आएगा। और कह रहे हैं कि कारम का अर्थ है, मतलब ओंकार को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ओम का अर्थ है निराकार और कारम का अर्थ है काम, जिसमें काम, काम मतलब। और कह रहे हैं कि शरीर ओंकार का स्वरूप है, जिसका अर्थ है निराकार इस स्वरूप के माध्यम से कार्य करता है। और कह रहे हैं कि वो बाद में समझ में आया कि इसका मतलब है कि श्वास पे ध्यान देना। ये तो हो गया ओमकार की चीजें। अब कह रहे हैं कि नमः शिवाय, जो हम लोग नमः शिवाय बोलते हैं ना, आपके सारे पाप कट जाएंगे, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। तो रियली वो क्या है, वो वही है जो आप लोग इस पल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं ना मतलब होता है मेरा, मैं। माँ मतलब होता है अपने आप से लगाव छोड़ देना, वो धीमे धीमे आएगा। शिव शी मतलब होता है शिखर, सहस्त्रार की स्थिति।
कॉपी में लिख लीजिएगा कि सहस्त्रार की स्थिति क्या होती है। तो मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठाना, मणिपूरक, अनाहत, ये चक्रास हैं। तो हम किस स्थिति में हैं और कैसे सहस्त्रार तक जाएंगे, वो जिसको लेना होगा वो अपनी कॉपी में लिख करके लिखिएगा, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं कि शी का मतलब है सहस्त्रार तक पहुंचना, उस स्थिति में पहुंचना जहां आप निर्गुण हो जाते हैं, कि उस मतलब निर्गुण की स्थिति में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और कह रहे हैं वा का मतलब वायु को पकड़ना, सांस को पकड़ना। और या मतलब जब आपको पता चल जाए कि मृत्यु तो है ही नहीं। सांस को पकड़ेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाता है ना। सांस को जैसे ही पकड़ा तो पता चला कि बीमारियां सब दूर हो गई, मेडिकल कंडीशन सारे फेल, रिपोर्ट सारी फेल कर दी जाती हैं। तो एक हल्का सा एग्जांपल दिया गया है, बाकी तो बहुत बड़ी बात है आगे। तो वही वो कह रहे हैं कि पंचाक्षरी मतलब का यही होता है, जब आप पंचाक्षरी करोगे यानी कि ये जो आनापान सती ध्यान करोगे, यही पूरा ओम नमः शिवाय है। एक जैसे बार फिर जैसे रिपीट आप, कर दीजिए। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए शिवाय को। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जो नमः शिवाय हम लोग बोलते हैं ना, नमः शिवाय, तो नम, नम हो गया, ठीक है। तो नाम मतलब हो गया मेरा मैं हो गई। फिर बोल रहे हैं कि माँ मतलब है जब आप लगाव को छोड़ देते हैं, अपना लगाव, आप जहां फंसे होते हैं, है ना, कि मैं ऐसी क्यों हूं, मेरा तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे बच्चे तो वैसे ही होने चाहिए, मैं इसे ही क्यों करूं, मतलब बहुत सारी चीजें। कह रहे हैं कि जब आप लगाव छोड़ देंगे, अब लगाव तो किसी भी चीज का, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप से ही जुड़ते हैं ना, हम ही अपनी कैटेगरी फिक्स कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप माँ पे आएंगे ना, तो आपने सीख लिया कि मैं माँ पे आया, तो आपको वो छोड़ने की चीजें जरूरत जो आप पकड़ के बैठे थे। कह रहे हैं शी मतलब शिखर, सहस्रार, जब आप सहस्रार की स्थिति में जाएंगे तो ही सीख पाएंगे कि मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। और कह रहे हैं वाह, अब सहस्रार की स्थिति कहाँ से आएगी, जब आप श्वास को पकड़ेंगे, ठीक है। तो वाह, ये अब आता है लास्ट में याय, शिवाय में लास्ट में या आया। कह रहे हैं कि या का मतलब है कि जब मृत्यु है ही नहीं, जब श्वास के साथ सहस्रार स्थिति में जाएंगे तो ज्ञान के चक्षु खुलेंगे ना, तब समझ में आएगा कि भैया हम यहाँ से बॉडी लेकर के आए हैं, कुछ काम था कंप्लीट किया, कुछ और ऊर्जा बढ़ाने आए थे, या कुछ इसी माध्यम से हम और डायमेंशन में जानने के लिए जन्म लिया, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि जब आप ये धर्म भी जान जाते हैं, तो नमः शिवाय आई थिंक हम सबको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आप सबको नमः शिवाय मंत्र जाप की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ श्वास को पकड़ करके गहराई में जाने की जरूरत है, और बेस्ट गुरु से बिना पैसा खर्च किए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ओके। और अभी हमें लगता है कि दोस्तों ये 2 पार्ट में खत्म होगा, 6:50 हो गया है। तो पंचाक्षरी खत्म हो चुका है हमारा, इन्होंने बस पूरा कंप्लीट कर दिया उसमें। बाकी चक्रास के बारे में बताया मैम ने। और कुछ खास पॉइंट एक बार और देख लेती हूँ। हाँ, ये मैं ये कल आपको शेयर करूंगी यहाँ से कि मैम का मांसाहार कैसे छूटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। तो आइए हम सब चलते हैं चर्चा की तरफ। अगर चर्चा आपको करनी है तो आप सबका प्लेटफॉर्म है, आप सब ओपन है। तो ये रहा दोस्तों, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो ओके। यस प्रशंसा जी, ओवर टू यू। शोभा जी, यस, अनम्यूट करिए। जी शोभा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अद्भुत सेशन रहा। हमने बहुत अद्भुत ज्ञान लिया, और हर दिन पुष्पांजलि मैम हमको नए नए विषयों से जोड़ रही हैं, ऐसी नई चीजों का ज्ञान दे रही हैं जो रियल में हम सबको एक प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं।
बहुत सी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। हमने इतना अद्भुत पंचाक्षरी के बारे में इतना सोचा ही नहीं डीपली। तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे और क्या नया नया है, नया नया और क्या क्या वो हमें बताती हैं। अभी शोभा जी अच्छा, की किसी को बड़ी डाउट, अच्छा अनोखी। हाँ, एक मिनट, किसी को डाउट है क्या कि ये भगवान उनको दिखे भी, उनको दिखे कि नहीं दिखे, उनसे बात होती थी कि नहीं होती थी, ऐसा किसी को डाउट है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ दोस्तों। आई थिंक बहुत लोग इसमें जानते होंगे। आप सबको पता है कि महादेव, शिव जी के जो नंदी बाबा थे, वो इस धरती पे आए थे। इस धरती पे आके एक ह्यूमन बॉडी लिया। और वो पता है कौन है? पीएमसी हिंदी में जिन्होंने तेलुगु चैनल को स्थापित किया था, नंदा प्रसाद राव। नंदा प्रसाद राव जी हमारी जैसी बॉडी में थे, मेल बॉडी में थे, अपना काम कंप्लीट किया और बीच में वो भूल गए थे कि किस काम के लिए आए थे। और ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह जब धरती पर आए तो महादेव ने कहा कि भैया हमारे नंदी जी गए हैं, धरती पे भूल गए, उनको वापस आना है ऊपर, तो उनको भेज दीजिएगा। तो जब पितामह जी ने नंदी से, जब नंदी नंदी प्रसाद राव सर से बात की, तो वो कंप्यूटर के उसमें अच्छा काम कर रहे थे, बोला कि कहें क्या बात कर रहे हो, ये कुछ मतलब वो नकार दिए। ऐसा भौतिक संसार में फंस गए थे वो कि उनको मतलब ही नहीं कि मैं शिवलोक से आया हूँ। नंदी बाबा जिनको हम लोग पूजा करते हैं, जब मेरे सामने दोस्तों ये बात आई ना, अब मैंने कहा अरे, उनको आने की क्या जरूरत थी यार, नंदी बाबा धरती पे क्या करेंगे आकर के। तो चेतना का जैसे जैसे विस्तार होगा तो आप सबको भरोसा होगा। इसीलिए ये किताब उन्हीं को समझ में आएगी जो अपने थोड़े से बिलीफ सिस्टम को डिलीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम शिवलोक पहुंच गए हैं, बैकुंठ धाम पहुंच गए हैं, हनुमान जी दिख गए हैं तो हमारी यात्रा खत्म। जैसा कि प्रशंसा जी ने जब वो ध्यान करा रही थी, तो बोला उन्होंने क्या, आप सब अपने प्रकाश को पहचानिए, आप सब अपनी यात्रा को पूर्ण करिए। मतलब आप ये देखिए, प्रशंसा जी ने इस किताब का जो आज का टॉपिक होने वाला था उसका सार ही दे दिया। आज हम जिस डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं वो डायमेंशंस क्या हैं? महादेव की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, जप करना एक आपको छोटा सा फल देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पितामह ने हमको श्वास के साथ बैठा के क्या बोला है कि जब ट्रेनिंग आपको महादेव से लेनी है तो वो कंप्लीट करो। उसके बाद आपको अगर विष्णु से ट्रेनिंग लेनी है, विष्णु भगवान से ट्रेनिंग लेनी है, तो वहां जाओ ट्रेनिंग ले लो। ये कंप्लीट करके अगर आपको हनुमान जी से लेनी है ट्रेनिंग, तो आप हनुमान जी से ट्रेनिंग ले लो। लेकिन रास्ता यही है, श्वास साधना। अब इस श्वास साधना में कितनी ऊर्जा बढ़ा दी, कब 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 बर्बाद कर दी, ये सब भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो कोनरू मैडम है, जो उनसे कनेक्शंस हुए हैं और जो हमको एक किताब के माध्यम से मिला है, तो उनकी वो इस जन्म की यात्रा नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक ईश्वर से, एक बड़े गुरु से मुलाकात करने के लिए उतनी ऊर्जा होनी चाहिए आपकी। इसे हम एक सिंपलीफाई करते हैं। एक जो बहुत भिखारी होगा ना, एक भिखारी हमारे घर तक, हमारे घर पे सोफे पे नहीं बैठ सकता, करेक्ट? अगर एक भिखारी हमारे घर पे आए, हम उसको अपने सोफे बैठाना पसंद नहीं करेंगे। कारण क्या है? उसकी ऊर्जा बहुत कम है। अगर वही भिखारी भिखारी पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस बन जाएगा, तो 100% उसको हम अपने बैठाएंगे सोफे पर भी और खाना भी साथ में खिलाएंगे। उसने क्या किया? एनर्जी बढ़ा दी, एनर्जी चेंज कर ली। तो ऐसे ही अगर आपको अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ते जुड़ते हमें क्या क्लीन करना है, क्या ट्रेनिंग लेना है, वो जब आप अपने आप को पक्का करोगे, मजबूत करोगे, हमें चाहिए क्या? पहला तो है हमें चाहना। हमारी चाहत क्या है? जब आपकी चाहत आपको पता चल गई, तो मंजिल दूर नहीं, रास्ता पता चल गया। लेकिन हाँ, अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। बचाना, क्योंकि बचने के लिए, बिखरने के लिए बहुत रास्ते हैं, बचाने के लिए बहुत कम रास्ता है। खुद को माफ करना पड़ता है, दूसरों को माफ करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, और ढूंढना पड़ता है अपने रास्ते कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता हमारा ध्यान का ही है। तो यस, शोभा जी कुछ कह रही थी, बात कट गई। हाँ शोभा जी बताएं। शोभा अपने आप को अनम्यूट करें। ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का।
क्लिक क्लिक करो। प्रशंसा जी, इनको आप कर दीजिए। टाइट नहीं है क्या इनका अनम्यूट? आ, ये अगर अनम्यूट करेंगी तो हो जाएगी। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास शोभा जी, आप उसको क्लिक करेंगी तो अनम्यूट हो जाएंगी। सामने जो है ना, आप एक बार क्लिक करिए नीचे, जो अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके। चलिए, तो लगता है शोभा जी का आज टर्न टर्न नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा तो हो गया अनम्यूट। हाँ, हो जाना चाहिए। हाँ, तो आज प्रीति जी कुछ मास्टर को कहना चाह रही थी, कोई और भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रीति जी, हाँ, प्रीति जी आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को तो हो जाएंगे। ठीक है। लग रहा है कि आज मास्टर्स बहुत चुनिंदा हो लोगों गया को मौका दे रहे हैं बात करने मैम, हो का। गया अनम्यूट। मैम, ओके, मुझे ग्रेट। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी। रुको एक मिनट। मैं आज जब ध्यान कर रही थी तो ध्यान में, मतलब ध्यान करते करते सांस से पूरी तरह कनेक्ट हो गई। तो मतलब ये देखा कि सांस अलग है और मैं अलग हूँ। तो मैंने ग्रेट। कहा ये क्या हो रहा, मतलब सांस वो अपने आप चल रही, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उसमें। मैं बस देख रही हूँ बाहर बहुत से। सुंदर। और उसके बाद मेरा ध्यान टूट गया। बहुत सुंदर अनुभव। ब्यूटीफुल। बस यही मैसेज था। थैंक यू ग्रेट। मैम। साक्षी चलिए। भाव में आप आ गए। देखा ना, ऊर्जा इतनी बड़ी थी हम लोग के ग्रुप की ना, कि जो जिस लेवल पर है उसको महसूस हो रहा है। तो ग्रेट। यस। थैंक और भी किसी शोभा ने जी हैंडल। को, शोभा जी का हो नहीं पाया क्या? तो फिर हम फिर सेशन को एंड करेंगे साथ। जी। और किसी की कोई शेयरिंग हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल बाकी लोग कल अपना क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुष्पांजलि मैम, सेशन को हम लोग एंड करें। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू टू ऑल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को आत्मबंधन।